वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिफ। नाजरीन, सुथरा पंजाब अथॉरिटी में बहुत सारे करप्शन के इल्जामात सामने आ रहे हैं। वर्कर्स की तनख्वाहों की बात करें तो भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, ठेकों की बात करें तो भी करप्शन के बहुत सारे जो है तरीक़ेकार हमारे सामने भी आ रहे हैं और सवालात भी उठ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी जिस मकसद के लिए बनाई गई थी, आया वो मकसद पूरा हो रहा है? लेकिन हमें होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एंटी करप्शन पंजाब ने मुख्तलिफ अजला में कार्रवाइयां करते हुए बहुत से अफसरान को गिरफ्तार तो किया है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से सुथरा पंजाब अथॉरिटी जो है, जो स्पेशली बनाई गई थी पंजाब के लिए कि ये डिफरेंट किस्म का काम करेगी, तो वो डिफरेंट किस्म का काम क्या है? करप्शन है, या अगर ये कार्रवाइयां जिस तरीके से हो रही हैं सिर्फ कार्रवाइयां हैं, या इस सिस्टम को ये चेंज भी करेंगे? स्टूडियोज में मेरे साथ मेरे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना ये पैकेज। सुथरा पंजाब अथॉरिटी में करप्शन का खात्मा न हो सका, वर्कर की इस्तेहाएँ हों या ठेकों में मुबैना घपले। सुथरा पंजाब अथॉरिटी ने पंजाब की तारीख में तमाम सरकारी इदारों को पीछे छोड़ दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब के हुक्म पर एंटी करप्शन पंजाब ने सुथरा पंजाब के करप्ट अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ की हैं। डीजी खान से 18 करोड़ 84 लाख की रकम खुर्द-बुर्द के इल्ज़ाम में चीफ फाइनेंस ऑफिसर सुथरा पंजाब मोहम्मद हबीब, ऑपरेशन मैनेजर मोहम्मद हुसैन और तहसील मैनेजर उमर फारूक समेत 4 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। इसी तरह जिला लिया से तहसील मैनेजर फैसल न्याज सुथरा पंजाब गिरफ्तार। जिला मुल्तान से सेक्रेटरी कंपनी कबीर खान समेत 3 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। जराये के मुताबिक मजीद गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। पंजाब की तारीख में पहली बार एंटी करप्शन ने सुथरा पंजाब डिपार्टमेंट में बराह रास्त कार्रवाइयाँ की हैं, मगर क्या इन कार्रवाइयों के बाद सुथरा पंजाब अथॉरिटी में करप्शन का खात्मा मुमकिन हो सकेगा? ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। हुकूमत पंजाब ने सुथरा पंजाब अथॉरिटी में इंतजामी तब्दीलियाँ तो की हैं, मगर क्या करप्शन का कल्चर भी तब्दील हो सकेगा? जी नाजरीन, पैकेज आपने मुलायजा किया, कामरान अली से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा क्या वजह है सुथरा पंजाब अथॉरिटी जिस तरीके से बनाई गई थी, लेकिन वैसे हालात बनते हुए इसके नजर नहीं आ रहे और बहुत सारे करप्शन के जो इल्जामात है सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। फ़ज़ाइल, ये तो सुथरा पंजाब अथॉरिटी बनाई थी पंजाब को साफ़ करने के लिए, लेकिन हादसाती तौर पर ये पंजाब के सरकारी ख़जाने को साफ़ करने लग गई है। क्योंकि जब हम देख रहे हैं कि पहले फैसलाबाद में 1 अरब से ज़ायद की करप्शन का केस आया, अब एक और केस 22 करोड़ का, फिर एक 82 करोड़ का, और मुख्तलिफ मकामात से केसेस निकलते आ रहे हैं। और ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, वो तो एक तरफ हैं, उस पर तो अभी काम हो रहा है, लेकिन ये जो एंटी करप्शन फिगर्स दे रही है या एंटी करप्शन जो बता रही है और जो FIRs हो रही हैं, तो लग यूँ रहा है कि सिर्फ लाहौर में ही सब अच्छा है, मतलब लाहौर पे कोई करप्शन नहीं है तो बाकी सारे शहरों में करप्शन है। अब फैसला तो अवाम ने करना है, या आप अगर समझती हैं तो आप फैसला कर लें कि ये बात दुरुस्त है या गलत है। क्योंकि इससे पहले फैसलाबाद में केस आया जिसमें 1 अरब से ज़ायद की करप्शन की गई और मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया गया और उन पर केस भी चलाया गया। इसी तरह अब जो डीजी खान में डेरा गाजी खान और लिया, ये 2 जगहों पर सुथरा पंजाब अथॉरिटी के वर्कर्स को बाकायदा तौर पर रेड की गई है और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो मैंने फिर कोशिश की कि तर्जमान जो लाहौर के हैं, यहाँ पर जो DG सुथरा पंजाब चूँकि यहाँ पर बैठते हैं, उमर जावेद साहब पुराने जो थे वो तो चले गए हैं, बाबर साहब दीन वो तो चिन्नौट में डिप्टी कमिश्नर तैनात हैं अब। तो बाबर साहब दीन से भी हमारे कई सवाल ऐसे थे जो अधूरे रह गए और वो हमारे कुछ चंद सवालात को अधूरे छोड़कर जो है वो चले गए। हमने तो उनसे भी बहुत कोशिश की मुख्तलिफ खबरों पर मौक़िफ़ लेने की, चूँकि सहाफ़ी का काम ही खबर निकालना है और ख़बर की तहकीक करना है और फिर अपने नाज़रीन के सामने रखना है, और तहकीकाती जो इदारे हैं या जो एहतसाबी इदारे हैं उनके सामने रखना, तो हमारी तो ये ड्यूटी है। अच्छा, अब इसमें मैंने कोशिश की थी इसी सुथरा पंजाब अथॉरिटी के जो प्रोग्राम थे, बेसिकली ये लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी थी, पहले कंपनी थी, फिर एजेंसी बनी और अब ये सुथरा पंजाब अथॉरिटी बन गई है। तो वज़ीर आला की ये कोशिश थी कि ये पंजाब पूरे को एक ऐसा रोल मॉडल बनाया जाए, दही इलाकों में भी जो सफाई सिस्टम है उसको नाफिज किया जाए और बाकायदा तौर पर लोगों के घरों से कूड़ा कलेक्ट किया जाए। तो जो कूड़ा कलेक्ट करने का अमल था वो तो लाहौर से चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लोडर रक्शे हैं, बाकी चीज़ें वो तो चल रही हैं, लेकिन जो दही इलाके के लोग हैं ना, उनका तरीक़ेकार ज़िंदगी बड़ी सादा सी होती है। तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो जो कूड़ा थोड़ा बहुत अगर होता है, क्योंकि ये जो लाहौर में ज़्यादातर गंद है ना, ये पैम्पर्स का गंद है और डिस्पोजेबल जो अशिया हम इस्तेमाल करते हैं, जिसमें बर्गर्स, शवारमे और जो टिन पैक और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हम पीते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी आप समझ लें कि
गंद में इजाफा करने का बाइस बनती है। पैम्पर्स पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे जो हम अशिया इस्तेमाल, तो इसलिए लाहौर में तो वो गंदगी उस तरह की है। तो दही इलाके के लोग हैं ना, एक तो वो पैम्पर कम इस्तेमाल करते हैं, करते ही नहीं है, और दूसरा वो ये करते हैं कि वहां पर जो इस्तेमाल होने वाली जो सब्जी है, क्योंकि डिस्पोजेबल आइटम वहां पर है ही नहीं। हाँ। और वो ना तो कोल्ड ड्रिंक्स इतना इस्तेमाल करते हैं, ना वो बर्गर शवारमे इतने चलते हैं। तो ये सारी चीजें, जो गंद लाहौर का इसलिए ज्यादा है कि लाहौर में ये सारी चीजें हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो जो थोड़ा बहुत सब्जी का या बाकी जो गंद निकलता था वो अपनी मुर्गियों को डाल देते हैं या अपने जो जानवर भेड़ बकरी ये हैं तो कामरान जिस उनको डाल तरीके देते से आप बता रहे हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, तो आप समझते हैं कि ये कार्रवाइयां काफी होंगी इनके लिए? देखें, कार्रवाइयां अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी मामला आगे चलने हैं। नहीं तो फिर यूजुअली हमारे देखने में तो ये आता है कि कार्रवाई होती है और उसके बाद जो जिम्मेदारान है कुछ अरसे के बाद फिर वापस आ जाते हैं अदारे के अंदर। जी, तो ऐसी है। ऐसी सूरत में इस दफा कोई सख्त कार्रवाई करेंगे या नहीं? देखें, मैंने एक यूनाइटेड फेडरेशन की वर्कर यूनियन है, उनके एक प्रेसिडेंट है साद चौधरी साहब। गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने उनसे सवाल किया कि सर ये जो करप्शन है ये ख़त्म होगी या कुछ इस तरह के मामलात होंगे। इससे पहले मैंने जो वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर साहब के स्पोक्स पर्सन है उनसे भी बात की। उनसे भी ये कहा कि माजी में हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब जब निकलते थे बाहर, बारिश में खास तौर पर बारिश में बहुत एक्टिव होते थे। वज़ीर आज़म जिस वक्त है हमारे, उस वक्त तो वज़ीर आला थे, छतरी, लॉन्ग शूज ये उन्होंने पहने होते थे। उनके पास होते थे जी, और लक्ष्मी चौक का उनका दौरा होता था, और लक्ष्मी चौक में पानी अगर होता ही था, लेकिन अगर वो देखते थे कि ज्यादा थोड़ा सा, तो 4-6 बंदे एलडीए के, 4-6 बंदे वासा के, 2-3 लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के बंदे, ये उन्होंने 5-7 बंदों को कुर्बान करना होता था। ये उनका एक स्टाइल था। लेकिन उससे होता ये था कि बाकी लोग जो थे वो अपनी कारकर्दगी जो थे वो बेहतर कर लेते थे। एक दो दफा तो बिलाल यासीन साहब जो हमारे इस वक्त वजीर हाउसिंग, उनकी बड़ी सर्जिश उन्होंने की थी। चौक नाकुदा में इतना पानी था कि वो टांगे पर बैठकर रिपोर्टर्स को वहां पहुंचना पड़ा, घोड़ा पूरा डूब गया था। तो मैंने ये सवाल किया कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जिन्होंने पाकिस्तान और पंजाब की तारीख में सबसे ज्यादा जो फंड आए हैं इस दफा वो जारी किए हैं, और वो दिए इसलिए कि लाहौर की किस्मत और बाकी जो इजला हैं उनकी किस्मत संवरे और बदले। लेकिन उनकी किस्मत तो नहीं बदली, लेकिन इन अफसरान की किस्मत बदल गई है। इन अफसरान की चांदी हो गई है। वजह यह है कि इन्होंने जो तरक्याती काम है उनमें इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में भी घपले किए हैं। मैं नहीं कह रहा, आप जाएं, जगह जगह गड़े पड़ रहे हैं, जगह जगह गाड़ियां गड़ों में गिर रही हैं। या आप खुद जाके देखें, सीएम साहिबा बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं। देखिए सीएम साहिबा को, लेकिन अब सारे काम उन्होंने तो खुद नहीं करने, लेकिन अगर वो शहबाज शरीफ साहब वाला स्टाइल अपनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला कुछ शक नहीं है कि जो जो मामला जिस तरह अब उन्होंने कार्रवाई की। तो मैंने सवाल उनसे ये किया कि शहबाज शरीफ साहब तो कार्रवाइयां करते थे, लेकिन फंड्स सबसे ज्यादा दिए, लेकिन कार्रवाइयां उस तरह नहीं हो रही। तो उन्होंने फिर कहा कि बिल्कुल मुस्तकबिल में ऐसा होने जा रहा है, क्योंकि हमने जो रुकूम का इजरा किया है पंजाब हुकूमत ने इस मद में कि एक शहर की सफाई सुथराई के अमल को यकीनी बनाया जाए और जो वर्कर्स रखे गए हैं उनको तनख्वाहें भी मिले। देखिए प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे लगाए गए हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए फजाइल, जो जिम्मेदारान है ना, जिन्होंने ये मुल्क को कौम की बागडोर संभाली हुई है, जिस तरह वजीर आला है, वजीर आजम है, हम देखते हैं लाहौर को, और लाहौर में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत मुतहरिक हैं। लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर अभी तक सब अच्छा की रिपोर्ट दी जा रही है। हालिया दिनों में सुथरा पंजाब अथॉरिटी के वर्कर्स ने एहतजाज किया, सड़क ब्लॉक की, हमने इस पे प्रोग्राम भी किया, और तनख्वाहें नहीं दी जा रही थी। जी बिल्कुल। और लेकिन उसके बाद एक्शन हुआ इस पे, कोहिनूर न्यूज के प्रोग्राम पूरा सच पे एक्शन हुआ और बाकायदा तौर पर उनको तनख्वाहें दी गई। लेकिन ये तो था लाहौर का मसला, हल हो गया। अब जो हम डीजी खान की बात कर रहे हैं और लैया की बात कर रहे हैं, और इससे पहले फैसलाबाद में भी 1 अरब की करप्शन का केस। क्या उज़र है इनको तनख्वाहें उनको देने की, जबकि वो हर रोज अपनी नौकरी पे अवेलेबल भी होते हैं? आप क्या समझते हैं और क्या आपको समझ आई है ओवरऑल, अगर इनके अफसरान से भी आपकी बात हुई हो, तो क्या प्रॉब्लम आती है उनको, उनकी जो प्रॉपर तनख्वाह देने में क्या इशू है? देखें फजाइल, 1-2 चीजें हैं ऐसी, उनका क्योंकि बेसिक राइट आप हैरान हो जाएंगी सुन के। ये बात आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी जो मैं बात आपको बताने लगा हूँ। कि जब मैं प्राइवेट इदारे से शुरू करता हूँ, क्योंकि प्राइवेट इदारे को जो मालिकान है ना, वो अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, और वो जो कोई भी बिजनेसमैन है ना, वो ऐसी जिंदगी गुजारता है, ऐसी सरकारी मुलाजिम जिंदगी नहीं गुजारता। क्योंकि सरकारी मुलाजिम अगर मोटरसाइकिल भी चेंज करता है ना, उसको जवाब देना पड़ता है, कहाँ से ली है, कैसे आई है। वो कहता है मैंने कमेटी डाली, ये किया, वो किया। बिजनेसमैन को कोई नहीं पूछता, उसका दिल करता है नया मॉडल आ गया फॉर्च्यूनर का, वो फटाफट उठा लेता है। पावल का नया मॉडल आ गया, वो उठा लेता है। वजह क्या है? बिजनेसमैन किसी को आंसरेबल नहीं, आंसरेबल नहीं है, और उसके अलावा उसका अपना पैसा है, वो जैसे मर्जी इस्तेमाल करते। तो इसी तरह जो उनके वर्कर्स होते हैं ना, ये भी उनकी जो सख्तियां हैं, उनके जो मामलात हैं, वो उनकी जात तक ही होते हैं ना। तो मैं प्राइवेट अदारे से इसलिए शुरू कर रहा हूं कि फिर आपको गवर्नमेंट का भी बताता हूं कि क्या हालात हैं। एक प्राइवेट अदारे, पंजाब तो सरकारी अदारा है। जी बिल्कुल ऐसे मैं बताने लगा हूं। एक प्राइवेट अदारे में काम करने वाला मजदूर, जिसको उसका मालिक जब चाहे नौकरी से निकाल सकता है, ऐसे ही निकाल भी देते हैं। लेकिन वो क्या करता है? वो कहता है भाईजान कल से आपने काम पे नहीं आना। ठीक हो। ये सुनते हुए, ये सुनकर किसी भी मजदूर के पांव के नीचे जमीन तो निकल जाती है।
आसमान ऐसे लगता है उसके सर पे नहीं है, क्योंकि उसके पीछे एक फैमिली होती है। लेकिन वो ये कहता है कि कल आइएगा और आके मेरे मैनेजर से या मेरे फाइनेंस सेक्रेटरी से अपना हिसाब कीजिएगा या एडमिन से मिलेगा और अपने पैसे ले लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं कि सुथरा पंजाब में क्या हो रहा है। सुथरा पंजाब में ये हो रहा है कि जब आपने अपनी ड्यूटी देनी ज्वाइन करनी है, जिस दिन आपकी हाजिरी लगनी है, पहले बायोमेट्रिक लगे या वो कबूतर वाली हाजिरी लगे। कबूतर वाली हाजिरी क्या होता है मैं ये भी आपको बता दूंगा अभी। अच्छा, वो कबूतर वाली लगे या बायोमेट्रिक लगे, तो उस हाजिरी से लेकर 15 दिन का जो टेन्योर है उसके आपको पैसे ही नहीं मिलने। पहले 15 दिन के पैसे के नीचे रखते हैं, फैक्ट्रियों वाले भी रखते हैं प्राइवेट, लेकिन जब वो बंदा जाता है तो उसको कहते हैं भाईजान ये वो 15 दिन या 10 दिन, ये बाकी आपके जितने दिन आपने काम किए ये पकड़े आप, अल्लाह हाफिज, जहां मर्जी जाके काम ढूंढे आप। ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, ये कहते ऐसे हैं कि इन्होंने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया हुआ है जो हमारे एहतसाबी अदारों को इसके ऊपर देखना होगा। मैं समझता हूं यूनिसेफ को इस पे देखना होगा। वर्ल्ड जितनी ऑर्गेनाइजेशन लेबर पे काम कर रही हैं और लेबर के कानून की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, ये मैं आपको बताने लगा हूं। 15 दिन के पैसे वो नीचे रखते हैं, जब महीना गुजरता है तो वो शख्स पूरा महीना काम करने के बाद उसका राइट है ना कि वो एटीएम पे जाए या अपना चेक जो पूरी तनख्वाह ले, वो जाता है तो उसको 15 दिन के पैसे मिलते हैं। वो अपने साथियों से पूछता है, क्योंकि इतनी असेस तो है नहीं कि जायज सीधा सीईओ के पास चला जाए, वो तो अंदर ही नहीं घुसने देते, वहां गार्ड 4-4 बिठाए हुए हैं। तो वो अपने साथियों से पूछता है यार मेरी 15 दिन की सैलरी है, मैं क्या, वो कहते हैं भाईजान 15 दिन दी आनी सी, तो पहली ਤੁਹਾਡੀ तनखा है ना। वो कहता हाँ जी मैं लेकिन काम तो पूरा महीना किया है। वो कहते तुसी जनाब किया है, लेकिन इन्होंने असूल है 15 दिन के पैसे थले रख देने ताकि तुसी नस ना जाओ। अच्छा। वो ये सोचता है कि अच्छा मैं कहीं भाग ना जाऊं, 15 दिन के नीचे रखे हैं, कोई बात नहीं, मुझे अगली तनख्वाह में मिल जाएंगे। अगली तनख्वाह में नहीं, जब मैं छोड़ के जाऊंगा तो मुझे मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, वो काम करता है, सुथरा पंजाब का वर्कर सड़क पे झाड़ू देता है, 100 तरह के मसाइल वो झेलता है, सारे मामला तो कर रहा होता है। एक दिन वो तनख्वाह निकलवाने के लिए बैंक जाता है, तो उसका कार्ड डालता है मशीन में और पता ये चलता है आगे से आता है जीरो बैलेंस ही नहीं है, तनख्वाह नहीं आई। वो अपने 2-3 साथियों से पूछता है, कहते यार पता करो दूसरे महीने की, अगले 6 महीने काम किया या उसने साल काम किया, उसके बाद किसी महीने वो गया तो उसकी तनख्वाह नहीं आई। तो वो ये करता है कि वो फिर अपने साथियों से पूछता है, वो कहते साड़ी थी आ गई, तेरी क्यों नहीं आई, जा उत्ते जाके पता कर। वो जाता है बेचारा, मैं पंजाबी में इसलिए बता रहा हूँ ये सारे बेचारे गरीब इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो जाता है ऊपर जाके किसी मैनेजर को, किसी नीचे अमले के एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ से किसी से मिलता है और कहता है जनाब मेरी तनख्वाह नहीं आई। वो कहते तनु तो काट देता है साहब ने। वो कहता जी काट देता ठीक है, लेकिन मैं तो झाड़ू मारदा रहा पूरा महीना, सर पैसे दे दो, पिछले महीने का कढ़िया है, तनु पता ही नहीं। ये देखे आप जुल्म, देखे सरकारी खाते में तनख्वाह, देखे जितने मैं हायर होते हैं उनकी तनख्वाह तो आती है। अरबों की करोड़ों की करप्शन कैसे और क्या, ये मैं सारा बताने लगा आपको। अच्छा, जब वो कहता है कि भाई आपको तो निकाल दिया पिछले महीने, वो कहता है जी मुझे पिछले महीने निकाल दिया था, तो मुझे नहीं है, मुझे कोई नोटिस देते मेरे आप जो मेरे ऊपर सुपरवाइजर दरोगा जो मुझे कहता है इथों दब के झाड़ू ला, इथों नहीं सफाई तो सही की थी। वो दरोगों की भी बड़ी गेम है। मैं बताने लगा। अच्छा, वो दरोगा मुझे नहीं बता रहा, दरोगा तो मेरे को काम कराई जा रहा है, कहता रात में 2 घंटे लाने ने, सुबह भी जल्दी आया कर, तो वो मुझे बता देता, क्योंकि उसको तो हमने इन्फॉर्म नहीं किया था। क्या हुआ, मैनेजमेंट ने अपने पास ही उसके ऑर्डर करके रखे होते हैं, बाजू का तो ये होता है। अच्छा, अब वो कहता है कि ठीक है जनाब आपने मुझे निकाल दिया, असूल भी यही है ना, मैंने 15 दिन वो और महीना जो आपने मुझसे काम लिया बगैर बताए आपने मुझे निकाला तो वैसे, लेकिन वो 45 दिन के मेरे पैसे दे दें, मैं चला जाता हूं। ये कहते हैं दौड़ जा भाग जा, कोई पैसा नहीं है। ये देखें बदमाशी आप, ये 1 रुपया नहीं उसको देते। देखें मैं आपको बताऊं कि जुल्म का निजाम। मेरा ये सवाल है, जो हुकूमत ने 40,000 रुपया पे मुकर्रर की हुई है, आया जो जिन महीनों में ये काम करते हैं तो उनको उतनी भी मिलती है? देखें लाहौर में तो मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर तमाम जो निज़ाम है डिजिटलाइजेशन की तरफ चला गया, तो यहाँ तो मिलती है, यहाँ पर कम नहीं मिलती। 40,000 से कम यहाँ पर किसी भी सरकारी इदारे में नहीं है सैलरी। ये तो हकीकतन बात है। दही इलाकों में क्या होता है मैं वो भी बता देता हूँ। वो मिली भगत है, वो चार्ज 40,000 रुपए के हिसाब से गवर्नमेंट के खाते से करते हैं, लेकिन आगे 18-18, 20-20 हजार देते हैं। मैं वो भी आपको बता देता हूँ। कबूतर का भी बताना था मैंने आपको, कबूतर हाजिरी क्या है वो भी बताता हूँ। अच्छा, गोश्त का भी बताता हूँ, वो कबूतर गोश्त ही होते हैं। अच्छा, मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये जो बंदे हैं जिन्होंने, जिस बंदे ने जाके रिक्वेस्ट की कि सर मेरा जो है वो 45 दिन की सैलरी, और उसको कहा भाग जा। अब एक मजदूर प्राइवेट फैक्ट्री में काम कर रहा है तो फैक्ट्री का ऑनर उसे कह रहा है, हालांकि अगर वो ना दे तो वो बंदा कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। ये तो सरकारी इंप्लॉई है ना, इसको तो माज और बड़ा मान है। मैंने वर्दी सरकारी पहनी हुई है, मैंने यूनिफॉर्म पहना हुआ है, और मैं सरकारी पुलिस नहीं समाता सरकारी मुलाजिम अगर कोई भर्ती हो जाए तो इसको तो फखर था, मान था कि मैं सरकार का मुलाजिम हूँ। सरकार के मुलाजिम के साथ क्या हो रहा है कि उसको वो 45 दिन की तनख्वाह नहीं दी गई, और उसको ये कहा जा रहा है कि भाई आपने कल से काम पे अब नहीं। अच्छा, जब उसको निकाला था पिछले महीने या 15 दिन बाद या 20 दिन पहले, तो उस वक्त उसको बुलाते, उसको कहते ये आपके जो 15 दिन हमने नीचे रखे हुए थे ये वो पैसे पकड़े आप, ये 10 दिन आपने जो काम किया ये आपका हिसाब है, अब आप चले जाएं, कल से आपने काम पे नहीं है। चले उसका घर का जो मामला था, हम तो देखे ना बेचारा चला सके ना, जब तक उसको नई नौकरी मिले। मजदूर हैं हमारे समेत जितने भी लोग काम कर रहे हैं, बेचारे जो लो तबके के लोग हैं,
उनका अपना जो सिस्टम है, जो उनका किचन के मामलात हैं, वो तो तनख्वाह के हम तो पहले ही माइनस में चल रहे होते हैं ना। ये सारे लोग, इन्होंने बेचारों ने उधार वगैरह लिए होते हैं, अपना आटा शाटा ये वो सारी चीजें इन्होंने मैनेज की होती है ना, क्रेडिट पे चल रहे होते हैं। इन्होंने वो फिर परचून वाला अगले महीने तो फिर राशन लेना दोबारा ना, तो परचून वाला कहेगा जी मुझे पिछले पैसे तो आप दें पहले, आगे से मैं आपको कैसे दूं। तो उसका तो घर का आपने चूल्हा बंद नहीं किया, चूल्हा उठा के आपने बाहर फेंक दिया। एक होता बंद करना, चल जाएगा किसी ना किसी जगह से, एक होता उठा के बाहर फेंक देना। जो काम ये कर रहे हैं वो हम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, अब चूंकि दुनिया है, ये मकाफात अमल है, तो यहाँ पर ये सारी चीजें होती हैं। फिर वो अफसरान अब कुदरती तौर पर शिकंजे में अब आना शुरू हो गए। लाहौर की बारी भी आएगी, क्योंकि लाहौर वालों में ये प्रैक्टिस बड़ी ज्यादा है कि 15 दिन नीचे रखने और उसके बाद 1 महीना। लाहौर में भी ये काम लाहौर में तो हो रहा है, ये लाहौर में ही हो रहा है सिर्फ। अच्छा, ये हो ही लाहौर में रहा है, बाकी इस्लाम में बाकी इस्लाम में ये नहीं, क्योंकि बाकी इस्लाम में जो लोग हैं वैसे तनख्वाहें काट के दे रहे हैं और देहाती लोग हैं वहां पर, वो कहते भाई ऐसी काम किया हम पैसे दे, वो जाते नहीं है। गुजरांवाला में इस तरह ही हुआ, एक बंदे ने अपने ऊपर पेट्रोल डाला, खुद को आग लगा ली, मर गया वो, मतलब उसको नहीं मिले पैसे। तो यहाँ पर जो है ये लाहौर वाले जो है बेचारे, तो फिर वो पैसे कौन खा रहा है? ये बड़ा प्यारा आपने खूबसूरत सवाल कर दिया। पैसा किधर जा रहा है? किधर जा रहा है? ये फिर वो पैसा जनाब फिर एंटी करप्शन आती है और आके जनाब मौके पे रेड करती है और सारा कंप्यूटराइज जो निजाम इन्होंने अपने पास रखा हुआ वो सारे सिस्टम फिर उठा लेती है, फाइलें फिर वो अपने कब्जे में लेते हैं और जाके फिर वो चेक करते हैं और पता चलता है जनाब ये इतने करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़। चलो शुक्र है एंटी करप्शन का काम तो है, तभी तो फिर काफी बचत हो सकती है। मैंने तो आप कई प्रोग्राम्स में अपने कहा भी है कि एंटी करप्शन जो है वो फाइलों का कब्रिस्तान है, क्योंकि यहाँ वहां पर जो फाइल चली जाती है वो बाहर ही नहीं आती। तो लेकिन अब तो कब्रिस्तान नहीं, अब तो बड़े अब तो चले कार्रवाइयां हो रही है, जबरदस्त काम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में वो भी डिपार्टमेंट थोड़े से काम करने शुरू हो गया है और मैं समझता हूँ दही इलाकों को छोड़कर अगर लाहौर में ये सिस्टम जो है वो चलाया जाए और लाहौर की अगर की जाए मामला, और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर आप किसी से 2 दिन भी, मेरा तो ज़मीर गवारा नहीं करता कि हम किसी से 2 दिन भी काम कराएं और उसको पैसे ना दें। अगर हमने काम कराया है, उसकी मेहनत बनती है तो उसको देनी चाहिए। तो ये लोग पता नहीं कैसे 15 दिन के पहले कामरान जो इंतजामिया की बीच में तब्दीलियां आई हैं इस इदारे में, तो आप समझते हैं कि अब करप्शन का कोई खात्मा हो जाएगा? नई उम्मीद आएगी? मेरे नजदीक तो जो चेहरे ज्यादा मशहूर हो जाते हैं ना उनको फिर तब्दील करना पड़ जाता है। तो मामला तो सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा, सिस्टम में तो कोई तब्दीली नहीं हुई। हाँ ये जरूर है कि बंदों चेंज हुए हैं, चेहरे चेंज हुए हैं। हाँ कितना ही अच्छा होता कि शहरियार आरिफ साहब जिन्होंने चार्ज अब संभाला है CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी का, वो ये करते हैं कि वो कहते हैं जी सबसे पहले तो ये 15 दिन वाला जो सिस्टम प्रोग्राम है इसको बंद करें, ये खत्म करें। दूसरा वो ये करते हैं कि जनाब जितने बंदे निकाले हैं ना, 200 निकाला थे, उनको बुलाएं सबको, उनसे पूछें वजूहात क्या है। देखिए दूसरा ये जो दरोगे है ना, इनकी भी बड़ी अंदर गेम होती है। जी मैं बताने लगा, वही भी आपको, ये भी बीच में पैसे लेते हैं इनसे। अगर इन्होंने मुलाजमी ने छुट्टी करनी हो, कुछ हो, तो ये उनसे कमीशन लेते हैं। मैं जरा खुला बता देता हूँ आपको। पहले तो मैं बता दूं कि कबूतर हाजिरी क्या होती है। हाँ, वो भी जरा बता। अच्छा, कबूतर हाजिरी ये होती है कि ये जो बंदे आते नहीं है काम पर, घर बैठ के तनख्वाहें लेते हैं, उनको ये कबूतर कहते हैं। अच्छा, इन्होंने नाम रखा हुआ है, जिस तरह इन्होंने एक नाम रखा हुआ है नामा, तो वो पैसा उसका दरोगा लेता है ना। नहीं मैं बताने लगा, आमतौर पर तो जो नामा होता है ना वो कमेटी का नामा होता है। हाँ। कमेटियां डाली कितने नाम है, इतने नाम है, मुझे 5वां दे दो, मुझे ये नामा होता है। ये कि तनख्वाह आती है ना जब, तो फिर वो जो दरोगा या सुपरवाइजर या जेडो है ना, जोनल ऑफिसर, उसको महीना देना होता है। किसी ने 5000, किसी ने 3000। जिसके पास यूसी बड़ी है और घर ज्यादा लगे हुए, घरों से भी वो पैसे ले रहा है, वो देता 5000। जिसके पास रोड एरिया है वो देता 3000, उसको वो तंग नहीं करते। अच्छा, मैंने एक सेंट्री वर्कर से पूछा कि भाई ये नामा क्या चीज है? उन्होंने कहा सर नामा देंगे तो बचांगे, नामा नहीं देंगे तो कभी रात को बुला लेंगे ने, कभी फारग कर दें नौकरी, तो कभी सस्पेंड करा देंगे ने। मैंने कहा यार वो दरोगे तो बड़े अच्छे हैं, आप लोगों से काम लेते हैं, मेहनत से कराते हैं, तो ठीक नहीं कहते सर पैसे ना दिए तो काम नहीं चलता। नहीं, दरोगा नहीं चलता ना, जितने बंदे हैं सब उसको पैसे देते हैं। मैंने दरोगा से पूछा, प्रैक्टिस आज की मैंने दरोगा से पूछा यार तुम्हारे पास 70 बंदे हैं और मुझे पता चला तुम 5000 रुपया फी सेंट्री वर्कर से ले रहे हो, तो ये 3.5 लाख रुपया बनता है। तो तुम तो एक अमीर शख्सियत तुम्हें होना चाहिए, कम से कम तुम्हारे पास कोई गाड़ी तो नहीं, लेकिन तुम तो ये टूटी हुई मोटरसाइकिल पे आते हो। वो मुझे कहता है सर जी ये तो ग्रेड 19 का अफसर ही बन गया फिर। नहीं, वो कहता सर जी मैं केड़ा सारे रखना वा, मैं उत्ते भी देना वा। तो वो जो ऊपर वाले अफसरान हैं वो भी इस सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसमें अनीस जंजुआ है और काफ़ी लोग हैं जिनके नाम मैं फिर किसी प्रोग्राम में आपके सामने लूँगा। ये लोग सारे इसमें मुलव्विस हैं और उन्होंने अपनी मर्जी के बंदे, आप अंदाजा करें जरा, एक DGM लेवल का बंदा। नहीं तो हमें सुतरा पंजाब में कोई अमली तौर पे बेहतरी नजर नहीं आएगी इसका मतलब? देखें मैं, हम तो बताते रहते हैं अपने नाज़रीन को यहाँ पर करप्शन है, ये मामला है, और एविडेंस के साथ हवा में। नहीं तो अब जो नए CEO साहब आए हैं, नए CEO साहब शहरियार आरिफ साहब आए हैं, लेकिन उन्होंने उमर जवेद साहब, अच्छा DG से अगर शुरू करें आपकी इजाजत हो तो। अच्छा, DG साहब आए हैं जी ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी से, और वहाँ पर भी वो भी चार्ज उनके पास ही है, और यहाँ पर बतौर DG उमर जवेद साहब जो हैं आ गए हैं। उमर जवेद साहब जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, आम शहरियों से भी, आपके क्या मसाइल हैं, कूड़ा वगैरह सही टाइम पे जा रहा है, ये वो सब कुछ पूछते हैं। तो ये तो ठीक है, लेकिन क्या ही अच्छा होता
कि उमर जावेद साहब, ये जो यूनियंस बनी हुई हैं, ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन है, झाड़ू कश यूनियन है और मजदूर यूनियन है, इनके लीडरान को बुलाकर उनसे एक मीटिंग करके पूछते भाई आपके क्या मसाइल हैं। देखिए माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ। कोहिनूर न्यूज़ ने अपना हमारा एक सेगमेंट है KNI प्रोग्राम हम करते हैं, ठीक है, उसमें हमने निशानदेही की तो उसके बाद इंतजामिया हरकत में आई और उन्होंने अब वर्कर को निकालने से पहले एक वार्निंग लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। ये पंजाब की तारीख में कभी नहीं हुआ। ये सिर्फ हमारे चैनल ने ये ब्रेक की थी खबर और हमने इस पर बाकायदा प्रोग्राम किया था। और उसके बाद जो जनरल सेक्रेटरी ग्रीन क्लीन लेबर यूनियन रिजवान है, उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कामरान साहब अब ये हो गया है कि अब वार्निंग लेटर जारी हो रहा है, बिना बताए नहीं निकाल रहे बंदे को। पहले बिना बताए निकालते थे, 300-300 400 इंटीमेट कर रहे हैं ना, अब बता के निकाल। लेकिन उमर जावेद साहब क्या ही अच्छा होता, बजाय इसके कि शहरियों से जाके उनका फीडबैक लेते, अच्छा होता कि अपने वर्कर से मुलाकात करते जिन्होंने सिस्टम को चलाना है, जिनके कंधों पर रख के जो झाड़ू लगाते हैं तो फिर ऊपर तक अफसरान के नंबर बनते हैं। अगर झाड़ू ना लगाएं, कूड़ा ना उठाएं तो अफसरान के नंबर कैसे बन सकते हैं। तो इन तमाम लोगों को बुलाकर अपने पास इनकी दादरसी करते, इनके मेडिकल के मामला देखते, क्योंकि एक आम आदमी की जिंदगी से एक सेंट्री वर्कर की जिंदगी कम होती है, क्योंकि वो बीमारियों में रहता है, वो जरासीम के अंदर रहता है, वो सारा दिन कूड़े के अंदर रहता है। हम तो 5 मिनट कूड़े के पास नहीं खड़े, हमारे घर के बाहर से अगर कोई कूड़ा 1 दिन 2 दिन ना उठाए तो हमें मुसीबत पड़ जाती है। और वो बेचारे रहते ही कूड़े के अंदर, जो काम ये करते हैं वो तो हम नहीं कर सकते, और उनको बीमारियां भी ज्यादा लगती हैं, उनकी लाइफ कम है, उनके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी, उनके लिए कोई। अब मजेदारी की बात आपको बताऊं, आप ये इस बात पे भी बड़ी हैरान होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी ना ही हो, जो नौकरी वो करें उसी की उनको गारंटी हो। मैं वही बताने लगा, जो लेबर डिपार्टमेंट है ना, लेबर डिपार्टमेंट इनको तस्लीम ही नहीं करता, सोशल सिक्योरिटी वाले इनको मानते ही नहीं है। आप अंदाजा करें, ये तो वर्थ है। अब कंपनी का या एजेंसी का या अथॉरिटी का काम नहीं है कि अपने मुलाजमीन को जाकर वहां पर रजिस्टर्ड कराएं, ताकि कल को जो बंदे बीमार हो जाते हैं, सो इनके साथ इश्यूज होते हैं, जाके वो अपना मामला अपने वहां से कराएं। तो सोशल सिक्योरिटी वाले भी इनको नहीं मानते, लेबर डिपार्टमेंट वाले भी इनको नहीं मानते। अब एक मजदूर अगर जाकर कहे कि जनाब मुझे आप तस्लीम करें, तो वो तो नहीं करेंगे। लेकिन अगर डीजी लेटर डाले लेबर के डीजी को कि जनाब ये मेरे वर्कर्स हैं, 2000 5000 17000 20000 इनकी तादाद है, इनको आप रजिस्टर्ड करें अपने पास, इतने पैसे इनकी तनख्वाह में से इतना तो हक बनता है, इतने पैसे इनकी तनख्वाह में से कट रहे हैं, वो आपको जमा होते रहेंगे। जो इनको इलाज मुआवजे की सहूलियात है, इनकी बच्चियों की शादियां हैं, इनके एजुकेशन के मसाइल हैं। या अगर एक कोई झाड़ू वर्कर अगर घर में पैदा होगा तो उसके बच्चे भी फिर झाड़ू ही देंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए। अगर एक बंदा झाड़ू देता है तो उसको शौक है कि मेरे बच्चे पढ़े, मैं तो झाड़ू दे रहा हूँ, मेरे बच्चे ना झाड़ू दें, तो उसके लिए तो हुकूमत को चाहिए कि वो इस तरह के इंतजाम करें। और दूसरी बात यह है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब बड़े अच्छे इकदाम कर रही है, लेकिन क्या ये अच्छा हो कि वो खुद भी वर्कर्स से, इन सेंट्री वर्कर्स के साथ एक मीटिंग बुलाएं और उनसे पूछे कि उनके क्या क्या मसाइल, और जो 15 दिन और महीने की तनख्वाह जो खाते हैं वो जाके बताएं ना वज़ीर आला को कि मैडम हमें तनख्वाह नहीं मिल रही पूरी। तो फिर वो जो बंदे जिम्मेदारान है उनको लाके कटहरे में खड़ा करें कि भाई किसी के बाप के पैसे तो नहीं है, ये तो सरकार के पैसे हैं, आप लोगों ने वर्कर्स को देने, आपने उनसे काम कराया हुआ ना। क्योंकि सीएम साहिबा का क्लियर स्टांस है कि करप्शन फ्री पंजाब बनाना है, ये क्लियर स्टांस अब तो लग रहा है, अब तो नजर आना शुरू हो गया है। तो ये देखें ना आप मेरी बात सुन, जब उनका स्टांस ही ये है तो अगर रिपोर्ट ही उनको इस तरह की जाएगी तो वो किस तरीके से मैनेज कर देंगे। देखें करप्शन फ्री उस वक्त होगा, वो पंजाबी की कहावत आपने सुनी होगी कि वो काम मार के लटका देता सी, वो कौवा इसलिए मारा था कि बाकी कौवों के लिए इबरत का निशान बनाया था। तो 2-4 बंदों के खिलाफ अभी कार्रवाइयां हुई हैं। ये बेसिकली एक पैगाम है जो लाहौर के अफसरान को दिया जा रहा है कि जनाब अगर फैसलाबाद में कार्रवाई हो सकती है, अगर डीजी खान में कार्रवाई हो सकती है, अगर लिया में कार्रवाई हो सकती है, तो लाहौर को इतना दूर नहीं है। लाहौर में चीज़ें समझना, चीज़ें उठाना, लैपटॉप्स पकड़ना, फाइलें उठाना एंटी करप्शन के लिए ज़्यादा आसान है, क्योंकि नज़दीक भी है। तो मामला ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस पे अफसरान को देखना होगा। कम अज़ कम आप जो मनपसंद अफराद को ठेके देते हैं और जो आपसे ठेकेदार 40,000 रुपये वर्कर के हिसाब से गवर्नमेंट से तनख्वाहें लेकर आगे 18,000 रुपये देता है, वो तो एक जुल्म ज़्यादती आप कर ही रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप ये जो उनके काम किए हुए दिनों के पैसे मारे ना, ये इनके लिए मुसीबत बनेगी किसी ना किसी दिन। और कुछ हो ना हो, जितने घपले जो मामला हैं जो ये मटेरियल्स में करते हैं, जो गाड़ियां खराब होती हैं, जो पेट्रोल के फ्यूल के मामले, मैंने इस पर ये भी प्रोग्राम किया था कि इन्होंने एक और भी 2 नंबरी की हुई थी कि इन्होंने जो ट्रक का ट्रैकर था वो उठा के बाइक को लगा दिया था। तो वो सिस्टम पे तो बाइक नजर नहीं आती, ना ट्रक नजर आता, वो तो ट्रैकर ही नजर आता है। तो इतनी बड़ी इन्होंने एलसीडी लगाई, वहां पर नजर आ रहा है जी वो ट्रक मूव कर रहा है, लेकिन वो मोटरसाइकिल थी। अब ट्रक जितना फ्यूल खाता है मोटरसाइकिल तो उतना नहीं खाती, तो मोटरसाइकिल में 2 लीटर डलवाएं तो ट्रक के 100 लीटर की पर्ची इशू करा लें, तो बाकी 98 लीटर जो है वो वर्कर्स बेच के खाते थे। तो इस पर भी हमने प्रोग्राम किया था कि जी बाइक को ट्रैकर लगा हुआ, लग तो यही रहा है कि ट्रक चल रहा है, लेकिन ये बाइक के ऊपर जो है वो ट्रैकर लगा दिया इन्होंने। तो ये 2 नंबरी के तरीके चलते हैं शुरू से ही, मामला इनके इस तरह ही जो है वो हमने कभी नहीं सुना कि सुथरा पंजाब में या इस तरह के। हमारी आवाम को किस तरीके से यकीन आएगा कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी होगी और ये करप्शन वगैरह नहीं होगी? देखें फजाइल, जब तक मैंने आपको बताया कि कुछ कार्रवाइयाँ सख्त नहीं होंगी और ख़ास तौर पर इसके पैरामीटर्स नहीं बनाए जाएंगे जो नहीं बने हुए,
और जो इख्तियारात दिए हुए अफसरान को बिला वजह के लोगन आईडीज अफसरान के पास हैं, एक्सेस होनी चाहिए ना तमाम अफसरान की, वज़ीर आला हाउस से बैठ के वो खुद देख सकें कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या चल रहा है। ये जिस तरह यहाँ पर इन्होंने अपने रिकवरी के और ये जो मैंने बताया 2 नंबरी लगाई हुई ना ट्रैकर की, मोटरसाइकिलें चल रही हैं, मतलब दिखा ट्रक रहे हैं लेकिन है मोटरसाइकिल। इसी तरह जो बाकी चीजें हैं ना, तो इस तरह मॉनिटर एक सीएम हाउस में भी होना चाहिए कि वहां पर भी इदारों में होने वाला जो बजट है वो भी स्क्रीन पर चल रहा हो कि इतनी रिकवरी हुई, कितने वर्कर्स थे, इन्होंने काम किया, और वज़ीर आला खुद बैठ कर वहां पर किसी भी वर्कर को चेक कर लें कि ये वर्कर के साथ क्यों ज्यादती हुई है, उसको क्यों निकाला है। तो फिर जो है वो सारे नफ्से, क्योंकि अभी तक तो ये अपनी मर्जी कर रहे हैं ना, ये बादशाह सलामत बने हुए हैं जिनके पास ये इख्तियारात हैं और ये सारी चीजें, ये समझते हैं बस जो कुछ है हम ही है। तो बिला वजह बगैर इजाजत के लोगों को निकाल देना, 400-400 500-500 लोगों को इकट्ठा निकाल देना, पहले ये करते थे, फिर इस पर प्रेशर आया तो इन्होंने अब ये करना शुरू कर दिया। अब रोज 10-15-20 निकालते हैं, 10-15-20 10-15-20 अब रोज की रोजाना की बुनियाद पर, ताकि ना ये इकट्ठे हों ना एहतजाज कर सकें, तो मामला भी किसी के सामने ना आए। तो इसलिए अब ये रोजाना की बुनियाद पर करते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी को आप निकालते हैं तो उसको पहले तो वार्निंग दे, जो अब शुरू हो गई है, लेकिन आप इंटरव्यू जब करते हैं, जो इनका एचआर डिपार्टमेंट है वो कम से कम ये नहीं देखता कि ये बंदा हमारे साथ चलेगा। एचआर का क्या मतलब है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है उसने क्या करना है, उसने यही तो चेक करना है इंटरव्यू में बंदे को, ये तो थोड़ी देखना उसकी क्या काबिलियत है या वो कितना पढ़ा, इसने तो झाड़ू देनी है। क्या वो उसकी जिंदगी के जो सवालात उससे करता है, उसकी जो मजबूरियां हैं उसको ऑब्जर्व नहीं करता। मैं एचआर का मैनेजर तो नहीं हूँ, लेकिन जब हम इंटरव्यूज देने जाते हैं कहीं पर भी, तो वो जो मैनेजर होता है वो हमें हर तरह से देख रहा होता है, हर तरह से परख रहा होता है, उसका काम ही यही है। तो इनका जो एचआर डिपार्टमेंट है वो इतना कमजोर क्यों है, वो नहीं देखता इस बंदे ने 2 महीने बाद या महीने बाद भाग जाना है तो हम इसको नौकरी ना दें। कोई जरूरतमंद ऐसा देखें, उसका आप इंटरव्यू करने वाला बंदा को ऐसा बैठा दें जिसको पता चले कि भाई ये बंदा जो है वो ड्यूटी करेगा या नहीं करेगा। तो एक तो इनकी ये कमजोरी है, ये मुंह उठा के बंदे रख लेते हैं, और इसमें खैर इनका इतना कसूर है भी कुछ, थोड़ा सा सियासी सिफारिशें भी होती हैं साथ साथ के साढ़े यूसी ने बंदे ठेकों के गपले। अच्छा, ठेकों पर आ जाते हैं। तो अब देखें ये निज़ाम बेसिकली जो है वो चला गया है प्रा के ऊपर, पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अथॉरिटी जो है, इसके ऊपर ये तमाम ऑनलाइन चला गया सिस्टम। उस पर बिड, जब टेंडर कोई भी ओपन होता है उस पर मैं भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, आप भी कर सकती हैं, और जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं वो सारी कर सकती हैं। तो वो जब पार्टिसिपेट करना होता है तो फिर उस पर जो है वो बिलो जाना होता है ना, कि हम जितना बिलो डालेंगे, मतलब अगर 1 करोड़ का काम है तो किसी ने अगर 70 लाख रुपए 70 लाख रुपए की किसी ने बिड दे दी है, तो बाकी ठेकेदार बैठ के देख रहे होते हैं कि यार 30 लाख का नुकसान हो गया, असं किस तरह पूरा कराएंगे, वो फिर नहीं उठाते। अब वो 70 लाख रुपया का काम उसने उठा लिया, अब 30 लाख का तो उसने पहले नुकसान कर लिया ना अपना। उसके बाद अब आ जाए जरा, 20-30% उसने अफसरान को कमीशन भी देनी है, अब वो भी निकल गया, पीछे 50 लाख रह गया। उसके बाद उसने क्या करना है, उसके बाद जनाब उसने वो जो सामान है, जो चीजें हैं, अब वो अगर पूरी लगाएगा तो टेंडर तो 1 करोड़ का था, वो कैसे पूरा कर सकता है, वो पूरे नहीं। फिर वो क्या करता है, वो फिर अफसरान से मिली भगत करता है और उनको फाइलों का पेड़ भरने के लिए उनके अंदर कागज लगाए जाते हैं बाकायदा तौर पर, और फिर वो टेंडर उसको दे दिया फिर वो उसका चेक वगैरह बन के। तो कामरान अली, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, अगले प्रोग्राम में मुलाकात न्यू टॉपिक्स के साथ, तब तक अपनी मेजबान फज़ाइल आसिम को दें इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।